मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हालांकि राहत की बात यह है कि मौत का आंकड़ा कम हो रहा है। बीते 6 महीने की बात की जाए तो पहले जहां अक्टूबर में यह आंकड़ा 65 संक्रमितों पर 1 मौत का था, वहीं अब यह करीब 350 संक्रमितों पर 1 का हो गया है। 1 मार्च से 22 मार्च तक की कुल 14,973 लोग कोरोना के नए केस आए हैं। राहत की बात यह है कि इनमें से सिर्फ 43 लोगों की ही कोरोना के कारण जान गई है। हालांकि सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़ना सरकार के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 8,500 से ज़्यादा कोरोना संक्रमित का इलाज चल रहा है। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटों में से 2 और संक्रमितों की मौत हो गई है। अब यह आंकड़ा 3,908 हो गया है। बीते 22 दिनों में कुल 43 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है, यानी हर दिन करीब 2 कोरोना पॉजिटिव की मौत हो रही है, जबकि फरवरी में कुल 53 कोरोना पीड़ित की जान गई थी। सितंबर अक्टूबर से इसकी बात की जाए तो मौत का यह आंकड़ा काफ़ी कम रहा है। सितंबर में 70 और अक्टूबर में 64 में कोरोना पॉजिटिव में से 1 की मौत हो रही थी, जबकि उसके बाद यह आंकड़ा 100 से ज़्यादा 1 के पास बना रहा। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सुबह 11 बजे 2 मिनट के लिए प्रदेश में सायरन बजाया गया। सायरन की आवाज़ सुनकर लोग जहां थे वहीं रोक दिए गए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कर्फ्यू वाली मात्रा पहुंचकर इस अभियान की शुरुआत की। इसके साथ ही मेरी सुरक्षा मेरा मास्क अभियान का भी आरंभ किया गया। शिवराज खुद मास्क लगाकर पहुंचे और लोगों को जागरूक करेंगे की शुरुआत की। सीएम शिवराज के निर्देश पर आज से ही रोको टोको अभियान भी शुरू कर दिया गया है। सीएम ने सभी व्यापारियों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील भी की है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर कोरोना का जोर बढ़ रहा है। इंदौर और भोपाल से कोरोना से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। कोरोना से बचाव चाहिए तो सभी को मास्क लगाना होगा। सरकार को 1 साल पूरा हुआ है। 23 मार्च 2020 को कांग्रेस का सत्ता से बेदखल कर शिवराज सिंह ने मुख्यमंत्री पद की अपनी चौथी पारी शुरू की थी। 3 पारियों में सरल और सौम्य नजर आने वाले मामा इस बार कुछ ऐसे बयान दे रहे हैं, माफिया को गाड़ दूंगा, टांग दूंगा। आखिर हालात इतने क्या बेकाबू हो गए कि उन्हें यह अंदाज अपनाना पड़ा। शिवराज अब एंग्री यंग मैन बन गए हैं। बयान दे रहे हैं, गाड़ दूंगा, टांग दूंगा। इतना गुस्सा क्यों? तकलीफ होती है यह जानकर कि कुछ प्रभावी लोगों ने आम लोगों का हक छीन लिया है। एफआईआर और शिकायत करने पर भी कुछ नहीं होता है। मैंने तय कर लिया है कि उन्हें छोड़ना नहीं है। चिटफंड कंपनी वाले जिंदगी भर की कमाई खा रहे हैं। उनकी संपत्ति बेचकर राजसात करना है। माफिया को खोदकर गाड़ने की यही मतलब है। दुष्टों के साथ जब तक दुष्टों सा व्यवहार न करें तब तक सज्जनता से नहीं मानेंगे। इसलिए राजधर्म का पालन करने के लिए दंड उठाना पड़ता है। कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची में 10 दिन में बदलाव कर दिया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ इस सूची से बाहर हो गए हैं, जबकि इससे पहले जारी की गई सूची में कमलनाथ का नाम 9वें स्थान पर था। कहा जा रहा है कि स्टार प्रचारकों की सूची जारी हुई थी तब दमोह उपचुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हुआ था। इस कारण संशोधित सूची से कमलनाथ का नाम हटाकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय का नाम जोड़ दिया गया है। इसे लेकर कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कांग्रेस उम्मीदवारों का प्रचार करने के लिए असम जाएंगे। उनका पहला दौरा 25 मार्च को गुवाहाटी का है। चूँकि दमोह में उपचुनाव की आचार संहिता लागू हो चुकी है, ऐसे में अब ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए कमलनाथ अब ज़्यादा समय दमोह चुनाव के लिए देना चाहते हैं। बंगाल में 27 मार्च को पहले चरण की वोटिंग होना है, लेकिन इससे ठीक 5 दिन पहले स्टार प्रचारकों की संशोधित सूची किए जाने के कयास लगाए जा रहे हैं कि कमलनाथ बंगाल में प्रचार के लिए नहीं जाना चाहते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष पवन कुमार बंसल ने जारी सूची में पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी को शामिल किया गया है। जारी की गई सूची में तिवारी का नाम नहीं था। बता दें, मनीष तिवारी G23 की बैठक में शामिल हुए थे, इसलिए बैठक में शामिल किसी भी नेता को चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी नहीं दी गई थी, लेकिन अब उन्हें स्टार प्रचारक बना दिया गया है। इस सूची में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व
केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहायक को भी शामिल किया गया है। कांग्रेस को मध्य प्रदेश की सत्ता से गए 1 साल हो गया है। इसे कांग्रेस लोकतंत्र सम्मान दिवस के रूप में, जबकि भाजपा चौथी बार सत्ता पाने का जश्न मना रही है। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का कहना है कि आखिर भाजपा ने ऐसा कौन सा काम किया जिस पर वह जश्न मना रही है। न उसने कोरोना से बचाव के उचित कदम उठाए हैं, न ही महंगाई कम की है। किसान परेशान हैं। शिवराज झूठ बोलना नहीं छोड़ सकते। वे झूठी घोषणाओं से जनता को भ्रमित कर रहे हैं। इस 1 वर्ष में प्रदेश ने सिर्फ झूठ, झूठी घोषणाएं, झूठे वादे करना देखा है। शिवराज का 1 साल का शासन उनके 15 साल के कुशासन की याद दिला रहा है, जिसमें प्रदेश में बहन बेटियों से दरिंदगी में नंबर 1, अपराधों में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, किसानों की आत्महत्या में नंबर 1 था। आज प्रदेश फिर उसी स्थिति में लौट आया है। इंदौर के चिड़ियाघर में शेरनी मेघा ने 3 शावकों को जन्म दिया है। 3 शावकों के जन्म से जू में कर्मचारियों में उत्साह है। मां मेघा की उम्र जहां 10 साल है, इन 3 शावकों को मिलाकर अब यहां शेरों के कुंबा बढ़कर 13 हो गया है। अभी ये साफ नहीं है कि तीनों में से कितने नर और मादा हैं। एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत 11 शेर अब तक इंदौर जू दे चुका है। जू प्रभारी उत्तम यादव ने बताया कि 2 शावक स्वस्थ हैं, वहीं 1 शावक की स्थिति नाजुक बनी हुई है। उसे चिड़ियाघर अस्पताल के ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। इससे पहले चिड़ियाघर में 15 मार्च 2015 को मेघा ने 3 शावकों को जन्म दिया था। वहीं 4 फरवरी 2017 में 4 शावकों को जन्म दिया था। जोड़े संघ मेघा को बिलासपुर के जू से 2013 के पहले लाया गया था। 4 नंबर गेट के सामने स्थित इस बाड़े में शावकों की निगरानी के लिए कर्मचारियों की तैनाती भी की गई है। गुना में एक युवक ने 3 घंटे तक उत्पात मचाया है। उसने शहर के व्यस्त बाजार सराफा में 2 मंजिला मकान से पत्थर बरसाने लगा। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो वह छत से कूदने की धमकी देने लगा। 2 थानों की पुलिस उसे पकड़ने के लिए परेशान होती रही। पुलिस ने समझा बुझाकर उसे नीचे उतारा और गिरफ्तार कर लिया। युवक मानसिक रूप से बीमार है। परिजन उसका इलाज करा रहे हैं। सराफा बाजार निवासी राहुल जैन मानसिक रूप से बीमार है। तड़के 6 बजे वह अपने 2 मंजिला घर की छत पर चढ़ गया। आसपास के घरों और सड़कों पर पत्थर फेंकने लगा। यह देखकर लोगों में भगदड़ मच गई। पड़ोस के लोगों ने घरों में कैद होकर अपनी जान बचाई। नागरिकों की सूचना पर कोतवाली पुलिस ने पहुंचकर उसे उतारने का प्रयास किया, लेकिन उसने पुलिस पर भी पत्थर फेंके। मामले की गंभीरता को देखते हुए कैंट थाने की पुलिस भी मौके पर भेजी गई। दस्तावेजों में पति के नाम और सरनेम का उपयोग कर धोखाधड़ी करने वाली तलाकशुदा महिला के खिलाफ तवा नगर थाने में FIR दर्ज कर ली गई है। मामले में महिला का सहयोग करने वाले हेड कांस्टेबल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तवा नगर पुलिस आरोपी हेड कांस्टेबल अरविंद मिश्रा को इटारसी के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सरकारी अस्पताल में मेडिकल जांच करवाने के लिए ले आई। इसके बाद उसे कोर्ट ले जाया गया, जहां से आरोपी को जुडिशियल रिमांड पर होशंगाबाद जिला जेल भेजा गया। आरोपी हेड कांस्टेबल तवा नगर थाने में ही पदस्थ है। उसका आना जाना तलाकशुदा महिला के आवास में था। महिला का अपने पति से 10 साल से विवाद चल रहा था। दोनों का तलाक 2018 में ही हो चुका था। आरोप है कि महिला ने अपने बेटे के प्रमाण पत्र में पूर्व पति का नाम और सरनेम का उपयोग किया है। मामला नवंबर 2017 से 18 मार्च 2021 के बीच का है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने लोकसभा चुनाव के दौरान पड़े आयकर छापों में राज्य पुलिस सेवा के अफसर अरुण कुमार मिश्रा को मिली चार्जशीट पर स्टे दे दिया है। साथ ही गृह विभाग, चुनाव आयोग, CBDT और EOW को नोटिस जारी कर 1 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। हाईकोर्ट ने यह स्टे 15 मार्च को हुई सुनवाई में CBDT की रिपोर्ट के आधार पर दिया है। कोर्ट में मिश्रा के वकील ने कहा कि प्रतीक जोशी के घर छापे में मिली डायरी की एंट्री के आधार पर कोई कार्रवाई शुरू करने का आधार नहीं बनता है। इसकी जांच नहीं हुई है। डायरी में एंट्री के कोई सबूत नहीं है। छापे में कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। केवल एंट्री के आधार पर याचिकाकर्ता के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करना उचित नहीं है। प्रतीक के घर पर छापे की अंतिम मूल्यांकन रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक याचिकाकर्ता को न तो आयकर विभाग और न ही
EOW के नोटिस दिया है। ये दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने चार्जशीट पर स्टे दे दिया है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान आयकर विभाग ने दिल्ली और भोपाल में छापे मारे थे। चुनाव में काले धन के उपयोग की आशंका के चलते केंद्रीय गृह मंत्रालय ने CBDT की रिपोर्ट में नाम आने पर IPS सुशोभन बनर्जी, संजय माने, B मधु कुमार और राज्य पुलिस सेवा के अरुण मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए थे।